I am going to teach the lesson editing passage. Editing passage that means ये होता है कि दस्तावेज में सुधार करना या लिखित की गई चीजों में सुधार करना, ये हमारा एडिटिंग पैसेज होता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, ये आपके बोर्ड पे जितने सारे चीज मैंने जो लिखा है, इस चीज में हमें एडिट करना है कि कौन सा चीज किस लाइन में हमारा एरर है, और ये भी बात को ध्यान देना है। इस एडिटिंग पैसेज की प्रत्येक लाइनों में कोई ना कोई एक एरर है जिसको हमें करेक्शन करके रखना है। जैसे The lines has been called a king of beast, यानी कहने का मतलब है कि शेर को जंगलों का राजा कहा गया है। The king नहीं, the lion has been called a king of beast. शेर को जंगलों का राजा कहा गया है। शेर को जंगलों का राजा जब कहा गया है तो जंगलों का राजा कहने का मतलब क्या, ये यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि वह जंगल का राजा है, सारी जानवरों का वो राजा है। तो यहाँ पर जो ए हमारा जो लिखा हुआ है, जो किंग के पहले लगा हुआ है, ये ए को हम यहाँ से एडिट कर करके यहाँ पर जब दी लिखेंगे तो मेरा पार्टिकुलर बनता है कि ये किंग के जगह के पहले मेरा ए नहीं लगेगा बल्कि दी का प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद में कहता है, सेकेंड लाइन है कि एट इंडिया द लाइन इज गिवन प्रोटेक्शन, भारत में शेरों को संरक्षण दिया जाता है। अब कहने का मतलब है कि इंडिया है, एक मेरा क्या है, देश है। देश के पहले मैं ऐड का प्रयोग नहीं कर सकता हूं क्योंकि ऐड क्या है, ऐड का यूज मैं वहां कर सकता हूं जहां पर मेरा छोटे छोटे स्मॉल प्लेस होते हैं, स्मॉल चीज होते हैं, उसके अनुसार मैं ऐड का यूज करता हूं। लेकिन इंडिया क्या है, मेरा एक कंट्री है, तो कंट्री के नाम के पहले मैं ऐड नहीं लगाऊंगा बल्कि इसके जगह पर मैं इन का प्रयोग करूंगा। तो इस लाइन में ऐड को रिप्लेस करके यहाँ पर आपको इन का यूज करने पर ये मेरा लाइन जो है कंप्लीट होगा। थर्ड लाइन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड करने का मतलब कि दुनिया में द विल्ड बीस्ट इज डिसअपियरिंग फास्ट, जंगली जीव जो है तेजी से लुप्त हो रहे हैं। जंगली जीव तेजी से लुप्त हो रहे हैं। माने करने का मतलब कि कंटिन्यूटी पोजीशन होना चाहिए। कंटिन्यूटी पोजीशन करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो इज मेरा जो ऑक्सिलरी वर्ब लगा है तो वहां पर मेरा वर्ब जो होना चाहिए वो V4 होना चाहिए, और V4 करने का मतलब होता है कि वर्ब में ing होना चाहिए। तो जो मेरा यहाँ पर डिसअपियर जो लिखा हुआ है इसको मैं डिसअपियरिंग लिखूंगा। डिसअपियरिंग जब मैं लिखूंगा तो ये मेरा थर्ड लाइन का मेरा जो पैसेज होगा वो कंप्लीट होगा। और मैं फोर्थ लाइन में चलता हूं। इट इज अ लाइन दैट, शेर ही एक ऐसा जीव है कि दैट इज विथ डेंजर ऑफ, देखिए यहाँ पर दैट इज के बाद में जो विथ जो लगा है, डेंजर में, खतरे में है। शेर ही एक ऐसा जीव है या जानवर है जो सबसे ज्यादा खतरे में है। तो खतरे में कहने का मतलब क्या है, इसके बाद में जो विथ जो प्रीपोजिशन लगा है वो वहां पर काम नहीं करता है। खतरे में का सेंस जहां पर विथ होता है, विथ को मैं रिप्लेस करके ई में बदलूंगा तो मेरा सेंटेंस क्लियर होगा। इसके बाद में कि दिस आर नॉट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ, और कहने का मतलब कि दिस आर नॉट, यहां पर जो आर जो लिखा हुआ है मैं जानता हूं कि दिस क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, लेकिन दिस के साथ में कभी भी आर का यूज नहीं किया जाता। वो हमेशा आर को बदलकर मैं इज नॉट में बदलता हूं तो मेरा सेंटेंस क्या होता है, क्लियर होता है। तो आर नॉट को यहां से मैं रिप्लेसमेंट करूंगा और यहां पर मैं जब इज नॉट का प्रयोग करूंगा तब मेरा यहां पर दिस का वर्ब जो होता है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद में और बताया जा रहा है कि फियरलेस इन द बीस्ट ऑफ द प्रे और कॉर्ज ऑफ द लाइन, ऑल लाइन्स आर द मस्ट। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऑल द लाइन आर द मच। आप हमेशा जानते हैं कि कभी भी अगर आप लोग डिग्री बनाते हैं तो डिग्री में आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि मच जो होता है वो कंपैरेटिव सेंस में आता है। जहां पर हमें दी का यूज करना होता है वहां पर सुपरलेटिव सेंस होता है। और सुपरलेटिव में क्या होता है कि मच यहाँ पर यूज जो है गलत है। यहाँ पर दी जब लग गया सुपरलेटिव में जहां पर पार्टिकुलर चीज होता है तो मच को जब यहाँ पर मैं मच करूंगा तो मेरा ये पार्टिकुलर है सुपरलेटिव सेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर लाइंस के बारे में बताया जाता है कि लाइंस जो होता है वो जंगलों का राजा होता है। इसलिए
आर नॉट को यहाँ से हमको रिप्लेसमेंट कर कर, और एडिटिंग में हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि मस्ट जो लिखा हुआ है इस मस्ट को मैं यहाँ से रिप्लेसमेंट करूंगा और उसकी जगह पर मैं मस्ट का प्रयोग करूंगा। और अंत में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लास्ट लाइन में कि द लायन लिव्स इन द फॉरेस्ट। शेर जो होता है जंगल में रहता है, तो शेर क्या है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन के चलते यहाँ पर जो लीव लिखा हुआ है वो मेरे यहाँ पर गलत है। यहाँ पर मैं लीव को जब मैं लिव्स में बदलूंगा तो मैं फियरलेस इन द बीस्ट ऑफ द प्रे, फियरलेस इन द बीस्ट ऑफ प्रे करने का मतलब है कि यहाँ पर जो बातें की जा रही है कि जानवरों की बात की जा रही है, तो यहाँ पर एक जानवर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पर बहुत सारे जानवरों के बीच की बात की जा रही है। तो जो यहाँ पर इन मेरा जो प्रीपोजिशन लगा है, इनको यहाँ से रिप्लेसमेंट करके यहाँ पर आपको एमोंग में चेंज करना है। किसमें चेंज करना होगा, एमोंग में चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर बताया गया है लास्ट लाइंस में कि लायंस लिव इन द फॉरेस्ट एंड लायन इज द सिंगुलर, लायन इज द सिंगुलर, और उसके साथ में वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर लिव को मैं लिव्स में चेंज करूंगा, किसमें चेंज करूंगा, लिव्स में चेंज करूंगा, वो मेरा सही होता है। और क्या लिखा हुआ है, एंड इज हॉन्ट, हॉन्ट नहीं, ये क्या होते हैं, हॉन्ट करने का मतलब कि शिकार करते हैं, यानी शिकार करने का मतलब होता है कि यहाँ पर पैसिव सेंस में की बात की जाती है, तो इसके साथ में हंटिंग भी नहीं होता है। यहाँ पर पैसिव का प्रोग्राम करेंगे तो हंट बदलकर हंटेड में जाता है। जब हंटेड में जाया तब मेरा जो है ये एडिटिंग पैसेज का जितने सारा पैराग्राफ है वो मेरा क्लियर होता गया। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं, आप लोग लाइन से पढ़ लेंगे कि द लायन हैज बीन कॉल्ड ए किंग ऑफ बीस्ट, शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। एट इंडिया द लायन इज गिवन प्रोटेक्शंस, और भारत में शेरों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद में द विल्ड बीस्ट इज एवरी, और हमारे जितने सारे जंगली जीव जो हैं वो तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा खतरा जो है हमारा शेर का ही है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात किया जा रहा है उसका विलुप्त होने का कारण क्या है, विलुप्त होने का खतरे में तो है, ऐसा शेर की हिम्मत की वजह से नहीं होता है, क्योंकि शेर जो होता है वो हमेशा उसका मामला जो होता है, क्योंकि शेर जो होता है वो हमेशा निडर प्राणी होता है, उसको कभी भी किसी चीज से खतरा नहीं होता, वो हमेशा निडर होता है। लेकिन शेर जो है जंगल में रहता है और वो क्या करता है, शिकार करता है। तो किसी भी एडिटिंग पैसेज को कंप्लीट करने के लिए उसके अर्थ को क्लियर रूप से समझना है, और समझने के बाद ही आपके प्रत्येक लाइन के सेंटेंसों में आपको क्या करना है कि देखते रहना है कि हमें कहां पर गलती होती है और कहां पर हमें सुधार करना है। थैंक यू।